रमो वरंतारणं नमो सिद्धारणं नमो हरियाणं नमो उच्चारणं नमो लोहि सत्सागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्यर्थम संदस्य प्रकाशम मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोत्स मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दबम जीवहीण जीर्ण दीठम देवेन्द्र बिंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। सुख दुख कोई न बांट सके, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय। यों कबहूँ या जीव को साथी सगा न कोय। बात विचारने की है, इन परिणामों से बनने वाले कर्मों से होने वाला दुख कौन बांटेगा तेरा? नरक की वेदना, तीन गति के दुख, रोग के बीमा दुख, वियोग का दुख, संयोग का दुख, अनिसंयोग कौन बांटेगा? ऐसा जानकर के लापरवाही का, प्रमाद का जीवन छोड़ देना, गैर जिम्मेदारी का जीवन छोड़ देना कौन बांटेगा? ये बांटना तुम ही बढ़ेंगे। आज पानी बरस रहा है, कल आज धूप निकल रही है, आज ऐसा हो गया होगा, आज ऐसा हो गया होगा, बस अपने विकल्पों में लगे रहते हैं। ये खबर नहीं है जिनवाणी के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। सर्दी गर्मी बरसात ये तो होगी, इसमें क्या करोगे? कौन से काम बंद कर दोगे? शरीर संबंधी एक भी कार्य नहीं छोड़ोगे। रोटी खाओगे आज, पानी पियोगे, निवटने जाओगे, नहाओगे, धोगे, दुकानदार दुकान पे जाएंगे, खाली पूजा के लिए पानी बरसा मच्छर पूजा। आज स्वाध्याय मंत्र चलो, गंभीरता से सोचने लायक मन। एक बात कही थी, संगी होकर के भी अपना हित नहीं सोचता, अहित नहीं सोचता, हित के कारण नहीं सोचता, हित के कारण नहीं सोचता है। काय का संगी है? सैनी होके भी असैनी है। अब ये काम कोई और नहीं करेगा, स्वयं ही विचार करना होगा, स्वयं ही सोचना होगा, स्वयं ही निर्णय करना। जैसे अपनी बुद्धि लगा लेते दृढ़ कल की बचने के लिए, ऐसे ही जुड़ने के लिए भी हमें बुद्धि है। सवेरे मोक्ष अधिकार समय सार जी का पढ़ रहे थे। आत्मा का ग्रहण कैसे करें? कि प्रज्ञा से, भगवती प्रज्ञा से ही आत्मा को ग्रहण करने का साधन है। बहुत सुंदर एक बात लिखी उसमें, कैसे ग्रहण करें? कि जैसे तुमने अलग किया है, कोई यदि कर्जा मांगे तकाजा करे तो कैसे देवें? कि जैसे लाए हैं तैसे दो, जैसे लिए हैं वैसे ही दो भाई। खुशी खुशी लिए हैं तो खुशी खुशी दो। जन्म के समय में तुमने जन्मोत्सव मनाया तो मरण के समय मृत्यु महोत्सव मनाओ।
कैसे कैसे ये मच कर दियो। जगह जगह लिखा है टूट रमल जी ने, लौकिक क्या तुम्हारे के बिना बुद्धि के करती हो, बिना परिणाम जोड़े हुए करती हो, ऐसे ही करती हो लापरवाही से। कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, 2 दिन बाद गायब हो गए, अपने पता नहीं पड़ा कहाँ है क्या है। हमने सोचा था ये होंगे, हमने सोचा था ये होंगे, हमने सोचा था ये होंगे। ऐसे ही लौकिक काम होते हैं तुम्हारे। धार्मिक कार्यों में ऐसा कार्य क्यों? अज्ञान क्यों बन जाते हो? जब लौकिक क्षेत्र में अज्ञान नहीं बनते तो धार्मिक क्षेत्र में अज्ञान क्यों बन जाते? हमें आता ही नहीं, आता नहीं है, ठीक हो। गांव में कहावत थी कि पेट से सीख करके कोई नहीं आता। ठीक हो, आता नहीं तो अरे तुम्हें नहीं आता, ठीक है, किसी को तो आता है, बस चुपचाप मौन होकर के चश्मा रखें, बस पूछने की जरूरत नहीं। अभी ये बोले भैया चश्मा ले चलिए, हमने चश्मा तो गया होगा, इसके लिए तो बुद्धि है, बाद बाकी के लिए बुद्धि नहीं है। चश्मा तो गया होगा, प्रवचन करना चाहिए, इसके लिए तो बुद्धि है, बाद बाकी के लिए बुद्धि नहीं, ये को बुद्धि है। जड़ मत बनो, चेतन हो, चेतन हो, चेतो दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत हो खूब है। ये थोड़ी है बस अपने मन में सोच लिया। तुम मन से सोचने वाले होते कौन हो? सुख दुख कोई न बांट सके। सोचो इस परिणाम का फल क्या होगा और कौन बांटेगा? हम जानते हैं कहाँ भजन जाता है, हम वाक्य नहीं सुनते, क्या पढ़ते हो क्या करते हो, हम भजन कहाँ जाता है। दृष्टि का विषय बहुत आया, दृष्टि का विषय तो आ गया तो क्या करोगे? दृष्टि का पक्ष आ जाएगा तुम्हें, दृष्टि का विषय नहीं आएगा। दृष्टि का विषय है वही चारित्र का विषय, ध्यान का ध्येय और श्रद्धान का श्रद्धेय, ज्ञान का परम गे, सहज गे, एक ही है, अलग अलग हैं। बता तुम दृष्टि का विषय क्यों कहती हो? जो दृष्टि का विषय है वह चारित्र का भी विषय है। अलग अलग विषय नहीं है दृष्टि का विषय और चारित्र का विषय, व्यवहार से भी नहीं है। सुन लो कान लगा के, अगर व्यवहार का विषय अलग अलग हो गए तो फिर ज्ञानी को नहीं होंगे क्या? सब वैयावर्ती, प्रायश्चित, विनय, ये कुछ नहीं होगी ज्ञानी को। और ये भ्रम से ज्ञानी मानने वालों को नहीं है। ज्ञानी को तो होते हैं, लेकिन भ्रम से अपने को ज्ञानी मानने वालों को कहाँ है? बता। स्वच्छंद जीवन, सब कार्यों को भवितव्य के भरोसे छोड़ करके मोक्ष मार्ग का प्रसार करो, और तुम मोक्ष मार्ग को भवितव्य के भरोसे छोड़ोगे तो क्या होगा? दवाई बुद्धिपूर्वक खानी पड़ेगी, स्वाध्याय बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा। कुपथ बुद्धिपूर्वक चीजें नुकसान करे, जे नफा करे, और जहां नहीं धर्म के कार्यों में नहीं क्षेत्र में लगेगा। कोई चोर होगा वह चोरी की प्रशंसा करेगा, चोर नहीं होगा तो चोरी की प्रशंसा नहीं करेगा। शीलवान नहीं होगा तो शील की प्रशंसा नहीं कर सकता।
ज्ञानी नहीं होगा तो ज्ञानी की प्रशंसा नहीं कर सकता। ऋषि का विषय क्यों समझती हो तुमसे? हमने एक ही बात कही थी, हमारी तुम्हारी शरीर संबंधी कोई रिश्तेदारी जो है नहीं, जितना तत्व का बहुमान होगा, प्रेम होगा, उतना ही तत्व ज्ञानियों से प्रेम होगा, तत्व को सुनाने वालों से प्रेम होगा। तत्व से प्रेम नहीं है, इसका मतलब ये है। अन्य शास्त्रों में जिसकी अरुचि है उसको अध्यात्म की भी सच्ची रुचि नहीं है। अध्यात्म की रुचि का मतलब है अन्य शास्त्रों की भी सच्ची रुचि होगी, क्योंकि अन्य शास्त्र अध्यात्म के लिए हैं, आत्मा में ही जोड़ते हैं। चारों अनुयोग की परिभाषा करो, टोडरमल जी 8वां अधिकार की। पहली, जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना, कथा सुना करके, निमित्त बता करके, विधि बता करके, जो कुछ है उदय बचा करके, बंद बचा करके, सब बता करके, वेद ज्ञान करा के लगाया मोक्ष मार्ग में। ऐसा कोई उपदेश बताओ जो मोक्ष मार्ग के लिए नहीं हो। कर्म का उदय कर्म मीमांसक बनने के लिए नहीं है, जैनी बनने के लिए है। और जैनी तब बनोगे कर्म के उदय का विचार करके समता रखोगे। जैनी तब बनोगे जब कर्म के बंध के निमित्त भाव हैं, उन भावों को पहचान करके उनको छोड़ोगे। अरे जी का कर रहे, जी तो ज्ञानवर्ण का बंद हो जाएगा। जैसे सांप से डर लगेगा ऐसे कर्म बंध से डर लगेगा। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है ये। ठीक तो ये है कि हमारा उपयोग आराधना में लगा। जैसे तुमने प्रज्ञा से अलग किया है, क्या मतलब हुआ कि ज्ञान में ही तो उसे पराया मान लिया है, मानो किसी और ही की बातें करता। मानो क्यों शब्द लिखा? मानो क्यों लिखा? मानो किसी और ही की बातें करता है। हमने अभिप्राय में तो शरीर को अपना मान लिया, शरीर अपना हो नहीं गया। आत्मा को हमने चर्चा करते समय भिन्न मान लिया, लेकिन वो भिन्न हो नहीं गया। परिणामों की चर्चा करते समय परिणामों को भिन्न मान लिया। डॉक्टर के पास जाकर के कहना कोई रोग हो तो इलाज कर दे, ये बात हमने मुंह में भी कही थी। तो कोई गलती हो तो क्षमा करो भैया, हमने कहा डॉक्टर से कहना जा करके। कोई रोग हो तो दवाई दे, है तो है नहीं, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। औदैहिक भाव है, सहज भाव है, वो तो भिन्न है। अरे औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव रोग भी है। रोग का इलाज क्यों करते हो? दवाई गोली क्यों खाते हो? औदैहिक भाव रोग भी तो औदैहिक भाव है। असाता वेदनी कर्म के उदय में रोग होता है, औदैहिक भाव है। हुआ कि नहीं? इलाज क्यों करते हो? तो दोष भी औदैहिक भाव है तुम्हारा, उस दोष की निंदा करो, ग्रहा करो। निंदा पर्याप्त तो नहीं है। मेडिकल से ला करके दवाई खाली पर्याप्त नहीं है, वैद्य को दिखाओ किसी को। निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है, ग्रहा करो उसको, गुरु के सामने निवेदन करो उसका। औदैहिक भाव कहने से काम नहीं चलेगा। ये औदैहिक भाव है, ये क्यों कहा? ये स्वभाव भाव नहीं है।
ये भी औदैहिक भाव है, तो स्वभाव भाव क्या है? पर में जाना और ज्ञान में झलक जाना अलग बात है। अपने स्वभाव को जानते हुए तृप्त रहना और ज्ञान में झलक जाना, ज्ञान की स्वच्छता है कि नहीं, झलक जाना, ये अलग बात है। और अपने से विमुख होकर के पर को जानने जाना अलग बात है। जो अपने से विमुख होकर पर को जानने जाएगा उसको मोह होगा, राग द्वेष होगा नियम से। केवली भगवान पर को देखने जानने कहाँ जाते हैं? ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, लेकिन ज्ञान में झलकते हुए भी इस अनिष्ट की कल्पना कहाँ होती है? तुम अपने इष्ट को नहीं जानोगे तो इष्ट की कल्पना होगी, तुम अपने अनिष्ट को नहीं समझोगी तो अनिष्ट की कल्पना होगी। जो जीव ये नहीं समझता क्रोध मेरा अनिष्ट करने वाला है, तो क्रोध का निमित्त है उसे अनिष्ट करने वाला मानता है नियम से। चाहे तुम सर्वेक्षण कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, तुम अपने क्रोध को दुख का कारण नहीं मानोगे तो इन्हें दुख का कारण मानो, पर का दुख का कारण मानो। दुख है तो दुख का कारण तो मानोगे, लेकिन दुख औदैहिक भाव है, इसका मतलब क्या है? दुख है ही नहीं, ये मतलब नहीं है। दुख तुम्हारा दुखी होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसलिए इसका अभाव हो सकता है, लेकिन स्वभाव के आश्रय से। बिना स्वभाव को समझे हुए स्वभाव का आश्रय किए बिना अभाव कैसे हो जाएगा? हम खूब पढ़ते हैं तो भी दुख का अभाव नहीं होता, क्या जरूरी? बिल्कुल सही बात है, अभाव हो जाए तो आश्चर्य। खूब पढ़ते हो ना, अधिक पढ़ना सुनना कमजोर करता होगियों को, इसीलिए तो हम नहीं पढ़ते। हाँ, तो फिर तो मूर्ख हो ही। जो स्वाध्याय नहीं करता वो तो मूर्ख है ही, लेकिन स्वाध्याय को सुन करके पढ़ करके विचार नहीं करता वो भी मूढ़ है। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, शास्त्र पाठी ही मूढ़ है नहीं। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वे तो मूढ़ हैं। क्यों? जो शास्त्र नहीं पढ़ते होंगे उनकी मनमानी वृत्ति होगी ही होगी नियम से, स्वच्छंद वृत्ति होगी। अब देख लेना कहीं भी जो शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो कहा नेक देर विचार शास्त्र का कर लेंगे और फिर उल्टे सीधे विचार करेंगे। उनकी वृत्ति स्वच्छंद होगी ही होगी। जो गाय खूंटे से नहीं बंधी है, रस्सी से नहीं बंधी है, वह तो खड़ी होगी चाहे कहीं चली जाएगी। अज्ञान होगा तो स्वच्छंदता होगी नियम से। नियम कारण है, नियम है ये समझ लेना। केवल ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, अपनी योग्यता से होता है, सही बात है, जब होगा तो होगा, लेकिन स्वाश्रय पूर्वक होगा। योग्यता से होगा इसका मतलब ये नहीं है तुम बैठी रहो और बस हो जाएगा केवल ज्ञान। झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाए, हाथी पे चढ़े चढ़े केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आत्म ध्यान की अवस्था में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति है योग्यता है। इसका मतलब क्या है? आत्मज्ञान ध्यान करते हुए भी आत्मध्यानी मुनराजों को भी, योगीश्वरों को भी अपनी योग्यता से केवल ज्ञान होता है। ऋषभदेव को 1000 वर्ष बाद हुआ और वही केवल ज्ञान भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्ति में हुआ। ये क्या मतलब?
योग्यता विनियामक कारण मतलब हम क्या बताएं? तुम्हारा स्वभाव में कुतर्क नहीं चलती, स्वभाव में अतर्को स्वभाव। तुम तर्क करना बंद कर दो अगर तुम्हें स्वभाव समझना है तो। स्वभाव समझना है, स्वभाव का आश्रय लेना है, कुतर्क छोड़ दो। कुतर्की को कभी स्वभाव नहीं मिलता, समझ में ही नहीं आएगा उसके। कुतर्कियों को कभी भी स्वभाव की समझ नहीं होगी, स्वभाव का पक्ष हो जाएगा लेकिन स्वभाव की समझ नहीं आएगी। एकस्य मूलो न तथा परस्य, न तथा परस्य जल्दी क्यों पड़ गया? एकस्य मूलो क्यों नहीं पड़ा? पर्याय में रहने वाले अज्ञान को भी स्वीकार करो। ये कपड़ा मैला है ये भी करो, नहीं धोगे ही काहे को? मैल भी पहना रहेगा, कपड़े मैले हो गए, धोना है। और मैला ही समझ लो कि कपड़े को, कपड़ा मैला ही है सर्वथा, तो उसे धोगे काहे को? फेंक दोगे। इसलिए स्यात् सत समझना, अनेकांतवादी बनना। एक चर्चा आई थी अपनी, देखो भाई निश्चय से तुम जो कह रहे हो वही है, लेकिन उसके साथ व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार से जो तुम कह रहे हो वही है, लेकिन निश्चय है कि नहीं उसके साथ? इसका मतलब क्या है? देह और आत्मा को एक कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन देह आत्मा भिन्न भिन्न भी है। सर्वथा उसे भिन्न मान लोगे और डॉक्टर के पास कहोगे पर्याय में बुखार है तो काला परहेज ले ही। पर्याय भिन्न है कि अभिन्न है? कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न। न संयोगों जैसी भिन्न है और न स्वभाव जैसी अभिन्न है। कथनचित भिन्नता, कथनचित अभिन्नता को समझना पड़ेगा, और पड़ेगा माने मजबूरी नहीं है, ताकत नहीं है कहीं। ये स्वभाव है, स्वभाव के आश्रय समझ होगी, कथन तब समझ में आएगा कथनचित भिन्नता है, कथनचित अभिन्नता। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कभी कथनचित भिन्नता, कथनचित अभिन्नता। तुम जिस समय कथनचित भिन्न कहोगे तो राजी करने के लिए कह दोगे, शास्त्र के लिहाज से कह दोगे, उस समय भी सर्वथा भिन्न समझोगे, समझ में ही नहीं आएगी तुम्हें। हम कह रहे व्यवहारवासियों को निश्चय की बात समझ में नहीं आती, और निश्चयवासियों को व्यवहार की बात समझ में नहीं आती। निश्चयवासियों को भी व्यवहार की बात समझ में ही नहीं आएगी। भूमिका के अनुसार पूजा होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, किसको होना चाहिए? बस खत्म, होना चाहिए, है नहीं। बिना बहुमान के भेद ज्ञान कहां से आ जाए, और बिना भेद ज्ञान के बहुमान कहां से आ जाए? युगपथ नहीं समझ में आती स्वभाव के बिना। निश्चय से व्यवहार का निषेध करते रहते हैं, व्यवहार से निश्चय का निषेध करते रहते हैं, स्वभाव की कुछ खबर नहीं। सुख दुख कोई न बांट सके। भाई नरक में होने वाले दुख को कौन बांटेगा? यंच में होने वाले दुख को कौन बांटेगा? अरे बीमारी के समय होने वाले दुख को कौन बांटेगा? कोई बांट देगा, लेकिन व्यवहार नहीं है, सर्वथा नहीं है। परमार्थ सरल नहीं है, व्यवहार सरल नहीं है।
कोई आकर के संबोधन करने लगा, अच्छा, उसने दुख बांट लिया। एक लात और मारी बने, वहीं लगे में लग गई, धक्का दिया सो तुम गिर गए, तो दुख बांट लिया, दुख बढ़ गया, उदीना हो गई। ये समझो भाव मरण और भाव कर्म एक ही है। एक पर्याय विभाव पर्याय का नाम ही भाव मरण है, उसी का नाम भाव कर्म है। तुम सोचो भाव कर्म हो और भाव मरण न हो, ऐसा नहीं। जो भाव कर्म है वही भाव मरण है। हमें समझ नहीं आता मोह क्या है हमें। अरे तुम अपने स्वभाव को भूले हो, पर्याय दृष्टि हो रही है, तुम पर से स्वभाव मान रहे हो, पर में सुख दुख, यही तो मोह है और का मोह है। मोह कोई अलग थोड़ी है। हमें समझ नहीं आता मोह का है। हमें तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। जो जानता नहीं आत्म को वह मोह को नहीं जानता। उजेला नहीं हुआ तो अंधेरा काय में दिखेगा, ये बता। अंधेरे में अंधेरा भी नहीं दिखेगा। आंख बंद कर लियो, अंधेरों का। अब अंधेरा देखो, अंधेरा भी नहीं दिखेगा। लाइट दिखेगी तब दिखेगा। जब उजेला होगा तो उजेला भी दिखेगा और अंधेरा भी दिखेगा, और नहीं तो अंधेरा भी नहीं दिखेगा। हमने आपको दृष्टांत दिया था, संसार में सुख दुख है, ये नहीं दिखता अज्ञानियों को। अज्ञानियों को केवल पाप के उदय की प्रतिकूलता दुखरूप लगती है, पुण्य के उदय की अनुकूलता दुखरूप लगती ही नहीं है। अगर अज्ञानी की इच्छा पूर्ति होती जाए तो उसको लगेगा ही नहीं हमें दुख है। का दुख है, का तकलीफ है, कछु नहीं। और जैसे अपनी तकलीफ नहीं लगेगी, कुछ बात स्वामी के मन में सामने वाले की तकलीफ नहीं लगेगी। का तकलीफ है, तो माल है, ठाट उठ है, ठाट है, आ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें ठाट ही तो चाहिए, लेकिन ठाट में 12 बार मत हो जाना। दूसरे का कष्ट नहीं दिखेगा, अपना कष्ट दिखाई देगा, दूसरे का नहीं दिखाई देगा। स्थापना करनी पड़ेगी सिद्धों को कैसा सुख है। सिद्ध हो, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो तो मालूम पड़ जाएगा, तुम्हें अनुभव हो जाएगा। काऊ दूसरे से नहीं पूछेगा, समय सारे में लिखा है। उस आनंद को स्वयं भोगेगा। वचन अगोचर आनंद है, किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा। आनंद आ जाएगा अपने आप। करोड़पति को बहुत सुख है, तुम करोड़पति कल्पना करके देख लो। एक गरीब आदमी था, सेठ के बगल में झोपड़ी में रहता था। संध्या को अच्छे अच्छे भजन गाए, आराम से सो जाए, और सेठ जी रात को जगें, अब ये करने रात भर जगते हो जाए, नींद नहीं आए। सेठानी कहा, तुमसे तुझे गरीब अच्छो है, कम से कम सो तो रहा आराम से, तुम तो सो न सोन दे। अच्छा, अरे अबे वो 99 के चक्कर में नहीं भरो। 99 चक्कर क्या होता है? 99 माने जानते हो? गांव की भाषा 1 कम 100। हाँ, 1 1 कम 20, 1 1 कम 30, 1 कम 40। ये ऊन शब्द लिखा है। 99 माने 1 100, 1 कम 100। उसने कहा 99 चक्कर में नहीं पड़ा क्या? अभी हम बता दें कल
तो उसने 99 की थैली लाई और उसके छप्पर में डाल दिया अपने घर से ऊपर से। ये भैया कितने हैं गिने? अब वो लग गया गिनने में, भजन तो भूल गया। 99 एक तुम्हारा, एक और हो तो 100 हो जाते। अब वो खाना पीना भूल गया, भजन भूल गया, और ज्यादा मेहनत करो और रूखा सूखा खाओ, एक बच जाए कैसा हूं। ऐसा करते करते उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। रात भर नींद नहीं आई। सवेरे पहुंचा सेठ जी के घर। सेठ जी, थैली तुम्हारी तो नहीं है, हमारे आंगन में गिर गई थी। हाँ है तो ये रखो। तो बोले तुमने क्यों नहीं रखी? क्या हमें ये बताओ, 99 मिले तो राम छूट गए, एक छूट गया। एक छूट गया माने सब छूट गया, ये समझो। एक गया एक भाव जिसका छूटा हुआ उसका सब छूटा हुआ है, ये समझो। एक गया एक भाव जिसे मिल गया उसे क्या नहीं मिल गया। अजाने 20 वर्ष की पाली पोसी लड़की दे रही बन का नहीं दो, ये तो मूर्खाई की बात है। लोभी लालची इनकी, माने कछु नहीं जाओ, गाड़ी नहीं गई, फ्रिज नहीं जाओ, तुम कमा ले ले। जिसने 20 वर्ष की संस्कारित कन्या तुम्हें सौंप दी तुम्हारी सेवा करने के लिए, उसने क्या नहीं दिया ये बताओ। ये तो लालची हैं, लोभी हैं, उन्हें वो नहीं रखता। आपने एक शब्द सुना होगा, शब्द नहीं वाक्य है, दुल्हन ही दहेज है। जो दुल्हन है वही दहेज है। दहेज कितना लाई कितना नहीं आई, अकेली चली आई तो भी दहेज है। जल ही जीवन है, उपचार के कथन है ये सब। जल जीवन नहीं है। जल को पिएगा तरसा मिटाएगा तो जीवन रहेगा, जल को पिएगा नहीं तरसा नहीं मिटाएगा तो कैसे जीवन होगा। 11वां प्राण है, धन 12वां प्राण है, लेकिन धन से अन्न ला करके खाएगा तो प्राण बचेंगे, और धन को संचय करने से प्राण थोड़ी नहीं बचेंगे। गोदाम भरी होने से काय की, अनाज की कुछ नहीं है। पाभर अनाज खाएगा तो तुम्हारी ताकत। ये सब उपचार के कथन हैं। ये उपचार हैं तो निरुपचार क्या है ये सोचो। ये निरुपचार है तो इसका उपचार क्या है। वैसे ही कहें आत्मा भगवान है। अरे आत्मा भगवान तो है, 100% है, माने तो नहीं माने तो, लेकिन नहीं माने तो महादुखी होगा, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप बना रहेगा। घड़े पानी, मिट्टी के घड़े की जल धारण करने की शक्ति उसको अग्नि में तपाने पर प्रकट होती है। ध्यान रखो। अब तुम शक्ति है और कुड़ाई देवा पानी, गल के मर जाएगा, पानी भी खराब हो जाएगा और घड़ा भी खराब हो जाएगा। जल धारण करने की शक्ति उसकी अग्नि से तपायमान होने पर होती है। ऐसे ही आत्मा में भगवान होने की शक्ति है। आत्मा में भगवान होने की शक्ति होने से काम नहीं चलेगा। आत्मा में परमात्मा की व्यक्ति तपस्या से होगी, और तपस्या सम्यक दर्शन पूर्वक होगी। हाँ, ये बात बढ़िया बात, पक्ष आ गया ये सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन होना अलग बात है, सम्यक दर्शन का पक्ष होना अलग बात है। समयसार मिलना अलग बात है, समयसार का पक्ष होना अलग बात है। धन होना अलग बात है, धन का पक्ष है होना अलग बात है। निर्धन को धन नहीं है, लेकिन धन का पक्ष है।
ज्ञानी को धन है लेकिन धन का पक्ष नहीं है। ज्ञानी को व्यवहार है लेकिन व्यवहार का पक्ष नहीं है। अरे ज्ञानी को व्यवहार नहीं है तो किनको होगा? सहचर और पूर्वचर, सहचर व्यवहार और पूर्वचर व्यवहार, बताओ किनको होगा? ज्ञानी को व्यवहार होता है। अगर ज्ञानी को व्यवहार नहीं होगा तो स्वर्ग में कौन जाएगा? तीर्थंकर प्रकृति कौन को बंधेगी? बताओ। ये तो प्रकृतियां ज्ञान अवस्था में ही बनती हैं। लौकांतिक देव कौन बनेगा? स्वधर्मेंद्र कौन बनेगा? लेकिन ज्ञानी को व्यवहार का पक्ष नहीं होता, ध्यान रखना। ज्ञानी को व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं होता। और व्यवहार यथा योग्य होता है, अयोग्य नहीं होता। जिन्हें व्यवहार नहीं होता या अयोग्य होता है, ये समझ लेना तीव्र कसाई है। आज मन कसाय की तीव्रता हो गई। कसाय की तीव्रता माने क्रोध की तीव्रता नहीं है। क्रोध ही कसाय नहीं है, मानवी कसाय है, माया भी कसाय है, लोभ भी कसाय है। हमें मालूम है ये घड़ा में पानी रखो, प्यासे बैठे, कोई लेवेवार नहीं, कोई देवेवार नहीं, आज ले ले उठ गए। वो मजदूर ने कह दिया था, सेठ जी थोड़ी देर के लिए तुम ही मनुष्य बन जाओ, कोई आदमी नहीं, कोई आदमी, तुम ही आदमी बन जाओ, तुम का आदमी नहीं हो। पैसा होने से आदमी मिट जाएगा क्या? तो ज्ञानी होने से व्यवहार मिट जाएगा तुम्हारा। तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुद्ध व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार, ये कहां से आया? ये बताओ। इसकी अपने जीवन में परिभाषा करना, हमें मत सुनाना। सुख दुख कोई न बांट सके, ये परम सत्य जानो। तुम अकेला छोड़ोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। फिर बहाने मत बनाना अकेले हम रह गए। तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या करेंगे? बस ठीक है, बढ़िया, हम तो ज्ञानी हैं। अरे भ्रम से ज्ञानी मानने वाला निश्चयवासी होता है। ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करने से ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं हो रहता। अज्ञान का पक्ष भी मिट जाता है और अज्ञान भी मिट जाता है, ये समझो। सुख दुख कोई न बांट सके। तुम चाहते तो सुख हो और स्वभाव ही तुम्हारा सुखी रूप है, लेकिन स्वभाव को समझे बिना सुख मिलेगा कैसे? स्वच्छंद जीवन जीते रहना जिंदगी भर। हमसे पूछो हमें कितनी तकलीफ है, अरे तुमसे पूछे तो सामने वाले को कितनी तकलीफ है, ये बताओ। ज्ञान होगा कभी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हें भूख लगती है, सामने वाले को भूख लगती है, उसको भी दोष है। तुम्हें भूख लगती है, सामने वाले को भूख लगती है। भगवान को भूख नहीं लगती और भगवान समझने वाले को भूख नहीं। अरे नहीं, भगवान में लीन होने वाले को भूख नहीं लगती। भगवान हूं ऐसा समझने वाले को भूख तो लगती है, लेकिन ऐसी भूख नहीं लगती जिसमें बच्चा बच्ची का विवेक न हो, योग योग का विवेक नहीं हो। चाहे कहूं पानी पी ले, चाहे कहूं खा ले, होटल पे ही खा ले, ऐसी भूख नहीं लगती। और ऐसी भूख नहीं लगती जो नारकी जीव को होती है। 3 लोग को ना जो खाए बेटे न भूख, ऐसी भूख नहीं होती ज्ञानी को। भगवान को भूख नहीं होती और अपने को भगवान समझने वाले को भी, बोलो क्या कहना, बोलो। अनंतान मंदी संबंधी भूख नहीं होती, माने ऐसी भूख नहीं होती जिसमें न्याय न हो,
तृष्णा का पार नहीं हो, जिसे अपने ऊपर ही दया नहीं आए, जीवन की भी कीमत नहीं हो। अब 15 दिन बाद आए हैं। अरे 15 दिन बाद ये बताओ, 15 दिन को पटो लिखो तुम्हारे पास, तुम्हें भूख अबे लगी हो और तुमसे कहें कल रोटी देंगे, क्या हो? और हुआ ऐसा ही। एक सेठ था, सेठानी बहुत कहती थी धर्म काम में लगाओ, अब तो लड़का बारी बड़े हो गए, व्यापार समझने लायक हो गए, निवृत्ति ले, अपना काम करो, स्वाध्याय में अधिक बढ़ाओ, पूजा करो, लगे रहो मंदिर में अपने आराम। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट जे निपटा लें, जे सीजन हो जाए, जे हो जाए, जे हो जाए। बस एक संयोग की बात, 6 महीने हो गए कहते कहते बीमार पड़ गया सेठ। झट से बीमार पड़ा, वैद्य के पास ले गया, दवाई ले आए, वैद्य को दिखा करके, और सेठानी ने उसको रख दिया दवाई को। बोले दवाई ला हमारी, कि नेक रोटी बना ले, सोई बाल दवाई दे। अच्छा भैया, नेक आराम कर लें, सोई दवाई दे रहे बाल, नेक शाम की तैयारी कर लें, सोई दवाई दे रहे। मत जाएंगे तो कब दवाई देगी? एक ही दिन में। तुम तो कह रहे नेक्स्ट सीजन हो जाए, सोई हम धर्म ध्यान करेंगे। अरे हम सर्व संग निवृत्ति का अवसर न मिले तो निवृत्ति की श्रद्धा तो करो, तब तो निवृत्ति रूपम, और आंतरिक निवृत्ति का अवसर लाना। कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति हो उसको छिपाव मती करो, और जो शक्ति नहीं हो उसकी भी श्रद्धा करो, भावना भाव। ऐसा नहीं है शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं, झूठ बोल रहे हो। एक आसन की भी शक्ति नहीं है, रस त्याग की भी शक्ति नहीं। लालसा तो रस की है, जीभ लाल टपक रही है, और शक्ति नहीं। विचार करो, शक्ति नहीं है कि भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा। स्वच्छंद जीवन होता ही है जैसे समझ नहीं होती, निश्चित। जैसे समझ होती है उसका जीवन अनुशासित होता है, उसको गुरुओं की भी यथायोग्य विनय होती है और आत्मा की भी विनय होती है। निश्चय हो और व्यवहार नहीं हो, ऐसा नहीं होता। निश्चय पूर्वक व्यवहार भूमिका के अनुसार होता ही है। आचार्य स्वयं भैयावृत्ति करने लगते हैं। विचार करो, तुम प्रमाद छोड़ के आवे तो नींद आ रही है, हम सोए रहे, तुम प्रमाद छोड़ करके नहीं कर पाओगे, आचार्य शुद्धोपयोग छोड़ करके करने लगेंगे। छोड़कर नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं, हो गए। विष्णु कुमार मुंडाज ने मुनि पद छोड़ करके भी शास्त्र मुंडाजों की रक्षा करी, और तुम नहीं कर पाओगे। तुम प्रमाद छोड़ करके नहीं कर पाओगे, शरीर का मोह छोड़ करके नहीं करेगा। अब कौन करे, कहा करें, चलो परी, अब तो गर्मी बहुत है, अरे तुम्हारा जरा सी गर्मी सहन नहीं होगी, और उनको 22-23 से सहन होगे। अभ्यास नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, उसका विचार नहीं है। सुख दुख कोई न बांट सके, ये परम सत्य जानो। बांट नहीं पाएगा। बांटने का मतलब क्या है? तुम्हारा वो नहीं ले पाएगा, तुम्हें वो नहीं दे पाएगा, एक बात, और हिस्सा नहीं कर पाएगा उसमें। तुम्हारे परिणाम का फल तुम ही भोगोगे। शुद्ध परिणाम का फल सुख, अशुद्ध परिणाम का फल दुख तुम ही भोगोगे। संसार में भ्रमते हुए भी जीव अकेला ही रहा,
और मोक्ष मार्ग में भी अकेला बढ़ता है और मोक्ष में भी अकेला जाता है। बहुत से लोग ऐसे कभी कभी मजाक करने लगते हैं, हम तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे, तुम मोक्ष चले जाओ तो तुम्हारी टांग पकड़। हमने कि मोक्ष में टांग नहीं आई, तुम यहीं रह जाओ। मोक्ष में टांग जाएगी और टांग पकड़े रही हो तुम, तो यहीं तो रह जाओगे, वहां कहां जाओगे? अरे भ्रम में मत रहो, अकेला जाता जी। और कितने मुनि साथ साथ गए, निर्वाण भूमियों की भक्ति करते हो कि नहीं? टोंक टोंक की अर्थ चढ़ाते हो, इतने मुनराज मोक्ष गए, इतने मुनराज मोक्ष गए, इतने मुनराज। अब बताओ, और अकेले अकेले गए। एकत्व में अनेकत्व है, अनेकत्व में एकत्व है। हम सब एक हैं और एक नहीं, हम सब बहुवचन है, एक वचन है। तुम क्यों कह रहे हो हम सब एक हैं? हमारा लक्ष्य एक है, साध्य एक है। अच्छे काम के लिए हम सब मिलकर के काम करने वाले हैं, ये व्यवहार है उसका। खोटे काम के लिए हम नहीं, हम तुम्हारे साथ मित्र नहीं है। जो खोटी सलाह भी देता है, खोटी वृत्ति की अनुमोदना भी करता है, वो मित्र नहीं होता, कुमित्र है। शावकाचार्य में लिखा, पंचम काल के मित्र भी विषयों में उलझाने वाले हैं, इसलिए तुम इनके मोह में मत पड़ो। अगर तुम्हें विषय में नहीं उलझना है तो पंचम काल के मित्रों की संगति छोड़ो भाई। तुम कैसे पहनतो, कैसे खातो, कैसे रहतो, सादगी का जीवन ही पसंद नहीं है। तुम्हें सुखी होना है कि नहीं? कि हाँ, कि बातों से सुखी नहीं हो जाओगे। आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। अरे सुख स्वरूप तो है, लेकिन आत्मा में सुख है, इसका निर्णय करना पड़ेगा, इसका सिद्धांत करना पड़ेगा, तब स्थिरता आएगी। अगर निर्णय नहीं करोगे, सिद्धांत नहीं करोगे, तो सुख तो बना रहेगा, लेकिन सुख मिलेगा नहीं। अगर हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो सुख का भेदन पर्याय में होता है, स्वभाव में, त्रिकाल में नहीं होता। अगर तुम पर्याय में त्रिकाली स्वभाव को नहीं समझोगे तो सुख का भेदन कभी नहीं कर पाओगे, दुखी बने रहोगे। और आत्मा सुख स्वरूप बना रहेगा। क्यों? आत्मा ये पर्याय रूप नहीं है। पर्याय के काल में भी आत्मा पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती। और द्रव्य का आरोपण पर्याय में करके पर्याय रूप कहते हैं। गर्म पानी, ठंडा पानी, मीठा पानी, खट्टा पानी, पर्याय से कथन है कि नहीं? कड़ा कुंडल मुकुट, पर्याय का ही तो कथन है। लेकिन इनकी कीमत अलग अलग नहीं होती। इनकी कीमत एक सोने की कीमत है, और हार गले में पहना जाएगा, कंगन हाथ में पहने जाएंगे, अंगूठी उंगली में पहनी जाएगी। जो जहां है, मुकुट माथे पर ही लगा, मुकुट पांव में लटका ले तो कैसे लगे हो? सोचो। अरे सोना तो है, सोना है, हम भी जानते हैं। तुम कहो भगवान है और भिखारी भाव करो। अरे भगवान है तो भिखारी भाव होंगे ही नहीं। आपको एक दृष्टांत दिया था विधान के समय में, बस इतना ही कहेंगे। रावण से मंदोदरी ने कहा, सीता तुम्हें चाहती नहीं और तुम सीता को छोड़ नहीं जा रहे, आपका रास्ता निकालो, राम का रूप बना लो, राम का रूप बना करके चले आओ, अपनी इच्छा पूरी कर ले। दशानन हंसा और बोला, ये हमू जानते हैं, लेकिन जब मैं राम का रूप बनाता हूं तब ये खोटी भाव ही नहीं आते। हम ये कह रहे राम का रूप स्वांग बनाने में जब खोटे भाव नहीं आएंगे तो राम की अनुभूति में ये भाव कहां से आ जाए? लेकिन भैया काम दाम चाम ये सब छोड़ने पड़ेंगे तब राम मिलेंगे। हाँ, और धाम
हमारी जायदाद, हमारा हिस्सा, हाँ छोड़ने पड़ेंगे। 6 खंड का वैभव छोड़ गए आत्मा के लिए, और वे नहीं छोड़ोगे तो समय सार में लिखा है कि नहीं, जो अध्ययकरण भोजन नहीं छोड़ता, और कुछ है अध्यय कर्म करण नहीं, अध्यय कर्म का जो भोजन नहीं छोड़ता है, उद्देशिक भोजन नहीं छोड़ता, उस प्रकार के भाव से वह दोष से नहीं बच पाता। दिखाएगी नहीं समय सार में, बद्धाधिकार में देखना। हम ये इसी तरह सब जगह लगाएंगे, जो हिस्सा नहीं छोड़ोगे तो हिस्सा के होने वाले संकल्प से भी नहीं बच पाओगे। काय को हिस्सा अखंड की स्वामी हम ले, ऐसे ये सोने की जिला हो गई, आज भी हो जाएगी, घबराओ मत। लेकिन चाहने वालों को नहीं चाहने वालों की निष्प्रय। आज और कल की बात नहीं है। शुभ चंद्राचार्य पंचम काल के साधु थे, ये समझ लो। शिला सोने की वही, और नहीं तो बस। लेकिन सोना चाहने वालों को नहीं, सोने से निष्प्रयता, वैभव से निष्प्रयता वालों को वैभव मिलता है। मानियों को मान नहीं मिलता, ज्ञानियों को मान मिलता है। मानियों को मान छूटता है, सब मालूम है, रास्ता मालूम है। अब कोई ले भी नहीं, आओ और नहीं आओ चले आपने, अपनों घर तो है नहीं है, हमें बुलाओ है, हम विद्वान हैं, हम जी हैं, हम भी हैं, सुबह बस से 5 घंटा खड़े रहेंगे, लेकिन कोई लेने आया नहीं, फिर शिकायत करेंगे, रौब गांडेंगे। भैया अपने त्याग कर रौब मत गांडो, शांति से वेदन करो। कुंद स्वामी ने लिखा है, निधि पाकर के कोई गुप्त रह करके वतन में भोगता है, तुम गुप्ती से उसका अनुभवन करो, वेदन करो ज्ञान का। कोई देख न ले, कोई हमें धर्मात्मा समझ न बैठे। ऐसे काम मत करो जो धर्मात्मा समझे, ऐसे काम करो जो धर्मात्मा बनो। विचारना भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ धो।